नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिव पार्वती परम प्रेम की अद्भुत कहानी। लेखक अजित कुमार मिश्रा। वैसे तो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को वैरागी माना जाता है। शिव शमशान में वास करते हैं। कैलाश पर निरंतर उन्हें समाधि की मुद्रा में दिखाया गया है। भगवान शिव के बारे में यही कहा जाता है कि वो जब अपने नेत्र, विशेषकर तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सिर्फ संहार करने के लिए। भगवान शिव को जब सांसारिक बनाने के लिए और उनमें प्रेम की भावना जगाने के लिए कामदेव को भेजा जाता है तो शिव क्रोध में आकर कामदेव को भस्म भी कर देते हैं। शिव पार्वती। देखा जाए तो भगवान शंकर के क्रोधी स्वभाव की वजह से ही उन्हें रुद्र भी कहा जाता है और क्रोध शब्द का पर्यायवाची रौद्र शब्द भी भगवान शिव के एक नाम रुद्र से ही निकला है। लेकिन भगवान शिव का ये एक पहलू है। भगवान शिव को उनके भोले स्वभाव की वजह से भोलेनाथ भी कहा जाता है। लेकिन एक अन्य पहलू उनका परम प्रेम स्वरूप पति रूप भी है। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कथा पर बहुत ही कम लिखा गया है। शिव अपनी पत्नी का कहा कभी नहीं टालते। वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते रहे हैं जितना संसार में शायद ही कोई और करता हो। शिव पार्वती की प्रेम कथा सनातन है। पार्वती जी का पहला जन्म माता सती के रूप में हुआ था। माता सती शिव जी से इतना प्रेम करती थी कि अपने पिता दक्ष प्रजापति के विरोध के बावजूद उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त किया। जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और अपने यज्ञ में उन्हें नहीं बुलाया तो भोलेनाथ पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन माता सती ने जब मायके जाने की जिद पकड़ ली तब शिव ने उन्हें प्रेमवश रोका नहीं। यही तो पति पत्नी के प्रेम की अद्भुत तारतम्यता है। शिव पार्वती। माता सती जब दक्ष के यज्ञ में पहुंची और वहां फिर से भगवान शिव का अपमान किया गया तो माता सती ने इस संकल्प के साथ कि वो अगले जन्म में फिर से भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेगी, खुद को योगाग्नि में भस्म कर दिया। माता सती से भगवान शिव को इतना प्रेम था कि उन्होंने पहले तो दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कराया। इसके बाद वो माता सती के वियोग में इस स्तर पर पहुंच गए कि माता सती के शरीर को अपने कंधे पर लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम कर तांडव करने लगे। भगवान शिव प्रेम मोह में संसार का संहार करने के लिए तांडव करने लगे। इसे देखकर भगवान शिव के मोह को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जिन जिन स्थानों पर माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहां वहां भोलेनाथ ने अपनी पत्नी की याद में शक्तिपीठों की स्थापना स्वयं की। लेकिन ये प्रेम कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माता सती फिर से पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। भगवान शिव उनका इंतजार करते हैं। माता पार्वती और शंकर भगवान के विवाह का दिन निश्चित होता है। भगवान विवाह के लिए जब बारात लेकर भूत गणों के साथ भस्म लगाकर पहुंचते हैं तो पार्वती की मां मैना उन्हें देखकर बेहोश हो जाती हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती के प्रेमवश उनका मान रखने के लिए श्रृंगार करते हैं और इतने सुंदर स्वरूप में माता पार्वती के पास पहुंचते हैं जिसे देखकर सभी उन्हें सोमसुंदर के नाम से पुकारने लगते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से इतना प्रेम करते हैं कि वो उन्हें अपना बराबर का आसन देते हैं। माता पार्वती को अपनी सारी तंत्र विद्या सिखाते हैं। माता पार्वती के साथ वक्त बिताने के लिए वो लगातार उन्हें कहानियां बताते रहते हैं। रामायण दरअसल मूल रूप से शिव द्वारा माता पार्वती को सबसे पहले बताई गई थी, जिसे बाद में वाल्मीकि ने लिखा। आज भी हम जिन ग्रंथों और व्रत कथाओं को पढ़ते हैं उनमें अधिकांश शिव माता पार्वती को सबसे पहले कहानी के रूप में बताते हैं। माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ इतना प्रेम करते हैं कि उनके साथ खेलते भी हैं। भगवान शंकर ने ही माता पार्वती के मन को बहलाने के लिए संसार के सारे खेलों की रचना की है। शिव पार्वती। भगवान महादेव माता पार्वती को इतना प्रेम करते हैं कि उनके साथ वो नृत्य करते हैं। भगवान शिव तो तांडव करते हैं लेकिन उनके साथ माता पार्वती जो नृत्य करती हैं उसे लास्य नृत्य कहा जाता है। भगवान शिव स्वयं भले ही वैरागी हों, संसार से उनका कोई लगाव नहीं हो, लेकिन वो माता पार्वती के साथ प्रेमवश खुद का गृहस्थ संसार बसाते हैं। भगवान शिव ही ऐसे ईश्वरीय सत्ता है जिनके पुत्र पुत्री, बहुएं और पौत्र भी हैं। भगवान गणेश और कार्तिकेय जहां उनके पुत्र हैं वहीं अशोक सुंदरी उनकी पुत्री हैं।
बुद्धि और सिद्धि उनकी बहुएं हैं। शुभ और लाभ उनके पौत्रों के नाम हैं। कहा जाता है कि माता संतोषी भी भगवान गणेश की पुत्री हैं, यानी भगवान शिव की पौत्री हैं। इतना बड़ा और वंशानुगत परिवार किसी भी ईश्वरीय सत्ता का नहीं है। माता पार्वती भी भगवान से असीम प्रेम करती हैं। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के बाद भोलेनाथ ने हलाहल विष का पान किया था, तब माता पार्वती ने ही उनका गला पकड़ लिया था ताकि विष शरीर के अंदर न जा पाए। और यहाँ तक कि जब विष की वजह से भगवान शिव को मूर्छा आने लगी थी, तो माता पार्वती ने ही माँ तारा का रूप लेकर भगवान शिव को अपना पुत्र समान बना लिया था और उनके विष को खत्म करने के लिए स्तनपान कराया था। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।